नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। लखनऊ पुलिस अधिवक्ता विवाद। गोरखपुर होली के पवित्र और पावन दिवस पर लखनऊ पुलिस के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं के साथ जो अत्यंत ही अशोभनीय, अमानवीय और निकृष्टतम घटना को अंजाम दिया गया है, वह मानवता के नाम पर कलंक है। अधिवक्ता न्याय की अंतिम धुरी होता है और अगर उसके साथ भी न्याय नहीं होगा तो सामाजिक समरसता का सपना सपना ही रह जाएगा। इस घटना को लेकर आज सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर मार्च निकाला और प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। उक्त विचार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने आज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने न तो स्वयं का परिचय दिया और न ही अपने अधिकारियों को तत्काल सूचना देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। लखनऊ के विभूति खंड में एक अधिवक्ता के साथ होली के दिन एक अभद्र घटना हुई और उसके बाद उनका चेन वगैरह छीन लिया गया थाने के अंदर, जबकि पुलिसकर्मी नशे में थे। क्या कहना चाहेंगे आप? 14 मार्च को लखनऊ के विभूति खंड थाने के भीतर जो भी घटना हुई है वह निहायत ही शर्मनाक, गलत और सभ्य समाज के माथे पर कलंक के रूप में है। देखिए, होली का त्योहार है, थोड़ी बहुत कहासुनी सड़कों पर हो जाती है। किसी दो पक्षों में कुछ विवाद होता है और एक एसीपी साहब उस लोग को पकड़कर थाने पर ले आते हैं। उनमें कुछ एक दो वकील भी रहते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार, और ये जानने के बाद कि वो वकील हैं, मामले को समाप्त करने की जगह मामले को भड़काया गया। पूरी तरह से वकीलों के साथ जाति भरा व्यवहार किया गया। इसकी जानकारी होने पर जब सौरभ वर्मा नाम के एक सीनियर वकील वहां पहुंचते हैं तो उनको भी पकड़ा जाता है और जितनी भी विभत्स गालियां हो सकती हैं उस तरह से नवाजते हुए इन लोगों के साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया। इनको कमरे में बंद करके, ठीक है, जब आप मारपीट करते हैं तो रिएक्शन होते हैं, अधिवक्ताओं की तरफ से भी रिएक्शन हुए हैं। और लेकिन जिस तरीके से सौरभ वर्मा का एक आरोप है कि उनको कमरे में उनके ऊपर पेशाब किया गया, थूका गया, उनके लिए वो शब्दावली प्रयोग की गई जो असभ्य समाज में किसी भी तरह क्षम्य नहीं है। ऐसी जानकारी होने पर वहां बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो जाते हैं और ये अधिवक्ता जब इस घटना का प्रतिकार करना चाहते हैं तो पुलिस और कई थानों की पुलिस वहां आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि समाज के रूप में ये अधिवक्ता समुदाय से बड़ा कोई आतताई वर्ग नहीं है। जो न्याय का अंतिम पहरुआ के रूप में अधिवक्ता देखा जाता है, क्या वो एक आतताई है? उसके बाद जब अधिवक्ता अपने न्याय के लिए आते हैं, मर्माहत, मारपीट से, चुटही, लूट से आशंकित और डरे हुए अधिवक्ता जब सड़क पर आते हैं, हंगामा करते हैं, तब जाकर वरिष्ठ अधिकारियों की नींद खुलती है और अधिवक्ताओं की प्राथमिकी पर लूट का, दंगा फसाद करने का और मारपीट, जान माल की धमकी, इन सब के धाराओं में एसओ सहित 9-10 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद पुलिस फिर अपना खेल खेलती है और 100 के लगभग नामजद अधिवक्ताओं के साथ 150 से अधिक अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। किस लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है? अधिवक्ताओं ने क्या गुनाह किया था? अपने साथी के गिरफ्तारी पर गए थे, उनके साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार कर रहे थे। आप समाज की रक्षा के लिए हैं, आप लोगों की रक्षा के लिए हैं और आप जब खुद कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर अधिवक्ता के पास क्या समय बचेगा? उन्होंने प्रदर्शन किया और आपने विभिन्न धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और अब एक पुलिस लखनऊ को पूरी तरह से छावनी के रूप में बदला जा रहा है। अब मामला अधिवक्ताओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं की सीधी मांग है कि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे खारिज किए जाएं और जिन अधिवक्ताओं के एफआईआर पर जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा यह जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस का टकराव है, ये आए दिन, और ये एक इतिहास बनता चला जा रहा है कि आए दिन पुलिस वाले अधिवक्ताओं के साथ टकराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। वो किस खुन्नस में रहते हैं यह तो नहीं मालूम, लेकिन निश्चित है कि एक अधिवक्ता न्याय का वो अंतिम पहरुआ है जो है तो समाज में न्याय की अवधारणा है। अधिवक्ताओं को थाने में उनके साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ बार के
अपने एक दिन के प्रस्ताव का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। उसकी हम लोग प्रस्ताव लिखित रूप से निंदा किए हैं और प्रदेश सरकार से भी मांग किए हैं कि उस संबंधित दरोगा पुलिस कर्मियों को उचित दंड हो। आज उसी क्रम में हम लोग पूरे दिन न्याय कार्य से विरत हैं और पुलिस की निरंकुशता और प्रशासन की इस गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी हम जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। लगातार इस तरह की घटना हो रही है और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब अगली रणनीति क्या होगी अधिवक्ता? हम लोगों की अगली रणनीति आंदोलन करने के लिए आश्वासन आज वहाँ कमिश्नर दिए हैं लखनऊ में कि शाम तक कुछ वार्ता कर करके उसका उचित निवारण निकालेंगे। लखनऊ प्रेसिडेंट से हमारी वार्ता हुई है। यह पुलिस का जो भी कृत्य है बहुत ही घटिया स्तर का और निम्न स्तर का कृत्य है। आए दिन हम अधिवक्ताओं के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ पुलिस का जो उत्पीड़न रवैया चल रहा है, इस पर अगर काबू नहीं पुलिस और प्रशासन ने किया तो जन आंदोलन के रूप में यह सामने दिखाई देगा। अधिवक्ता सौरभ को जैसा उनका स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको थाने के अंदर बंद करके कमरे के अंदर उनके ऊपर जो है पेशाब किया गया, उनको थूका गया, तो ये तो अति निंदनीय और यह अति निंदनीय और घृणित रूप से है। उस पुलिस वाले का भी कचहरी परिसर में आने के बाद सेम वैसे ही दवाई होनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ कई बार पुलिसकर्मी को उचित समय पर किया गया है। अगर वो ऐसा कृत्य किया है तो उसकी हर हालत में उसको दंड मिलना चाहिए और दंड के अलावा जब कचहरी परिसर में न्यायालय में आवे तो उनका उचित प्रकार बार में ले जा करके समुचित दवा होनी चाहिए। जब लखनऊ के एजिटेशन हुआ तो तकरीबन 100 से अधिक अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई, क्या कहना चाहिए? एफआईआर के लिए शासन से वार्ता हुई है कि एफआईआर अगर वापस नहीं होगी तो हम लोग आज एक टोकन स्ट्राइक है, बार काउंसिल से भी वार्ता हुई है। अविलंब हम लोग निर्णय लेकर करके इसको इस हड़ताल को पूरा व्यापक रूप से फैला कर करके और इसको समुचित लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। भानु प्रताप पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर।